सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका, मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज का जो हम आपके साथ ब्लॉग शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दोस्तों तेज़ी से वायरल हो रहा है। जब से ये सीमा सचिन का जो बेटी हुई है तो उसी समय से दोस्तों उसी से रिलेटिव ही दोस्तों ब्लॉग है कि जैसे सीमा के 4 बच्चे हुए थे तो हैदर से थे, पाकिस्तान में थी तो कुछ बातें नहीं उठ रही थी। जब से दोस्तों वो इंडिया आई है और सीमा सचिन के बच्चे की माँ बनी हुई है तो दोस्तों किसी न किसी हद तक बहुत लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो दोस्तों उसी से रिलेटिव एक छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों AP सिंह जो हैं वकील हैं, उन्हीं पर मतलब जानते ही हैं, पहले भी उन दोनों को लेकर बहुत सारी बातें उछली थी और बहुत ज़्यादा दोनों का बात जो है मीडिया में उछाल मार रहा था कि जाहिर सी बात है, जब ये सीमा जो पाकिस्तान में थी तो AP सिंह से कोई उनका कनेक्शन तो था नहीं। इंडिया में आने के बाद AP सिंह हद से ज़्यादा उस पर जो है मेहरबान हो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी आदमी जो है किसी औरत के पास में आएगा, कुछ हद से ज़्यादा वो करता है, उसकी परवाह करता है, तो दुनिया में जानते हैं कि उसका बात उछलना लाजमी होता है। तो दोस्तों उसी तरीके जो है किसी ने बात दोस्तों जैसे ही सीमा की बच्ची होती है तो ये बताया जाता है सबसे पहले तो AP सिंह ही जाते हैं। तो कहते हैं कि ज़रूर कुछ बात होती है जब भी कहीं धुआं उठता है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बात हुई थी कि जो उनकी बेटी हुई है किसी के से तक जो AP सिंह है उन्हीं इसका अंश है, क्या है। तो दोस्तों ये तो समाज है, किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं दुनिया कहती रहती है, आदमी चलता रहता है। तो कैसे क्या है दोस्तों, AP सिंह अपने मुंह से ही बताएंगे कि कैसे किसी ने उन पर कीचड़ उछाला है, कि क्या किया है। AP सिंह पूरी सफाई बताएंगे। तो आपको इस छोटे से ब्लॉग में हमारे बने रहेगा अंत तक। कैसे क्या है, सीमा का जो बच्ची हुई है तो उसमें AP सिंह को बाप बताया जा रहा है। तो ये बाप है, सचिन बाप है सीमा के बच्चे का, कि AP सिंह है, कैसे क्या है। तो दोस्तों इस मीडिया में उसी पे आधारित एक छोटा सा हमारा ब्लॉग है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। AP सिंह खुद अपने मुंह से जुबानी बता रहे हैं, पूरी बात सुनिएगा कैसे क्या है, किसने उन पर कीचड़ उछाला है, कि क्या किया है, कि क्या बात है। पूरा जनता मांग कर रही है कि DNA टेस्ट होना चाहिए। तो पूरा जो सफाई दे रहे हैं। तो हमारे ब्लॉग में बने रहेगा एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका, मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। जिसके दिमाग में इतना भूसा कूड़ा कचरा भरा हुआ है उसे अपने बच्चों का भी पहले DNA कराना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नियों से पूछ लेना चाहिए कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, कहीं तुम्हारे में तो कोई बात नहीं है। कभी AP सिंह जी आते हो, जाते हो, मिले हो, बुलाती हो, मिलते हो। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई और वो जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तू बैठा चौबारे पर, मैं तेरे पास आ गई तो उसे स्वीकार कर ले, प्यार में अगर आई हो। सर, सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही थी, आपने तमाम बातों पर जवाब भी दिया था। आपने बताया था कि बच्चा सचिन का है, पर लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा वकील साहब का है। देखिए, जो लोग सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो अपनी पत्नी से भी वेरीफाई करें। हो सकता है उनके बच्चे भी मेरे हों, इसका क्या है। हो सकता है, मैं पिता बनने के लिए तैयार हूं। मैं दादा, मामा, चाचा, मौसा, फूफा जो बन सकता हूं, मैं तैयार हूं। हो सकता है उनके अपने जो बच्चे हों, देखें जरा चेहरा मेरे से मिला के देखें, मेरी युवावस्था वाला चेहरा देखें, फिर मैच अगर कर रहा हो और वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका, मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। अगर कोई कह देगा कि ये आपका बच्चा है, देखिए बच्चे को क्यों घसीट रहे हैं, अपने को देखिए, अपनी पत्नी को देखिए। वो होती, बच्चा नहीं कभी अनाथ होता है, बच्चा कभी, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आप। बाप स्वीकार नहीं कर पा रहा होता है कि मेरा बच्चा है। वो बच्चे की क्या गलती है, बच्चे तो ऊपर वाले ने दिया, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा जहां से आया वो आया है। अगर लोगों को लगता है कि उनके बच्चों पे भी शक है तो अपनी पत्नी से पूछें, पता करें। देखिए, माँ सच होती है, पिता कभी सच नहीं होता है। पिता सच होता है, सिर्फ माँ कहती है कि बेटा ये हैं तुम्हारे पापा, ये हैं तुम्हारे चाचा, ये हैं तुम्हारे ताऊ। वो तो देखता फिर करना शुरू हो जाता, पापा पापा पापा, डैडी डैडी डैडी। सच माँ होती है, माँ जन्म लेती है, माँ को ही पता होता है कि उसका बच्चा
क्या पिता कौन है वही जानती होती है। तो जो लोग कह रहे हैं ऐसा, उन्हें अपनी पत्नियों से पूछ लेना चाहिए कि मैं तो ये बोल रहा हूं, कहीं तुम्हारे में तो कोई बात नहीं है। कभी एपी सिंह जी आते हो, जाते हो, मिले हो, बुलाती हो, मिलते हो, वीडियो तो बहुत देखती हो एपी सिंह की, क्या पता यही चक्करबाजी कुछ हो, ऐसा हो तो देख वो लेना। कह रहे हैं सीमा हैदर के बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनके अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट पहले करा लें, फिर इसका भी करा लें आके, क्या पता, मुझे तो उनके पे डाउट है। जो ऐसा सवाल कर सकता है, जो ऐसी बात कर सकता है, जिसके दिमाग में इतना भूसा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसे अपने बच्चों का भी पहले डीएनए कराना चाहिए। बड़े हो गए तब भी कराना चाहिए, फिर उसके बाद उसका भी करा ले, नो प्रॉब्लम। सीमा के जो भी टेस्ट कराने हैं सब कुछ करा लो, खरी निकले। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, और वो जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तू बैठा चौबारे पर, मैं तेरे पास आ गई तो उसे स्वीकार कर ले। प्यार में अगर आई हो, गलत आई हो तो उसे 1 बार नहीं 2 बार फांसी दे दो। बिटिया ने जन्म लिया है। अब कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या है, नामकरण के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और कब की तारीख तय हुई है। हाँ, आपको बता रहा हूँ मैं, एक्सक्लूसिव है, आज ही मैंने डिसाइड किया, पंडित जी ने बताया 7 अप्रैल का उसका छोचक ले जाएंगे हम लोग। दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, गौरव के साथ, विशालता के साथ भव्य दावत होगी। आपके चैनल को, आपके स्टाफ को भी आमंत्रण है, और वहाँ भव्यता के साथ, पूरे संस्कारों के साथ, रीति रिवाज, जैसे हमने गोद भराई की थी उससे भी जबरदस्त हम आने वाली बेटी के स्वागत में छोचक ले जाएंगे और सारे कार्यक्रम अंत करेंगे। में आलोचना। दोस्तों हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।